साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही चैनल सोशल बिकू पे। एक महत्वपूर्ण पोस्ट प्राप्त हुआ है जो कि आप सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। और पेंशनर्स के ज़रिए ही प्राप्त हुआ है और आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और इसमें इस जो पोस्ट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, मैं आप सभी को बताता चलूँ कि इसमें संगठन की महत्ता को बताया गया है। संगठन की आवश्यकता क्या है, संगठित रहने से क्या लाभ है हमें, और किस प्रकार से जो है एक आम इंसान की ज़िंदगी में आमूल चूक जो है बदलाव संगठन ला सकता है। संगठन के महत्ता को समर्पित करते हुए यह पोस्ट मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। तो इस पोस्ट को आप सभी गौर फरमाइएगा और उस पर अपने विचार जो है वो हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी से कहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर भी करिएगा, ताकि संगठन की महत्ता, संगठन की आवश्यकता और संगठन के प्रति जागरूकता लोगों में बढ़ सके। एक आदमी था जो हमेशा अपने संगठन में सक्रिय रहता था, उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा, मिलना जुलना बंद कर दिया और संगठन से दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंड रात में उस संगठन के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने आगंतुक मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग के लपटों के ऊपर तक उठते हुए ही देखते रहे। कुछ देर बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी, जल रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से वो शांत होकर बैठ गया। मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेले होने के कारण मन ही मन बहुत आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने संगठन के मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई, उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मिट टुकड़े से ज़्यादा कुछ शेष न रहा। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्दों में बोले। जाने से पहले मुखिया अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखेरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि मुखिया से कहा कि मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ कहे ही सुंदर पाठ पढ़ाया है। अकेले व्यक्ति कोई अस्तित्व नहीं है, संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है, रोशनी बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। मित्रों, संगठन से ही हमारी पहचान बनती है, इसलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन के प्रति हमारी निष्ठा, समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़े विचार के प्रति होनी चाहिए। संगठन किसी प्रकार का हो सकता है, पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक संस्था, सांस्कृतिक इकाई, सेवा संस्था इत्यादि। संगठन के बिना मानव जीवन अधूरा है, अतः हर क्षेत्र में जहाँ भी रहें संगठित रहें। धन्यवाद। तो संगठन की शक्ति आप सभी को मैं समझता हूँ इस महत्वपूर्ण पोस्ट के जरिए काफ़ी कुछ पता चला होगा। तो अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।